सभी देवरूपी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं श्वास फूलना, दमा, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। यह श्वास संस्थान एक भयंकर रोग है, ध्यान दीजिए। ये अपने आप पे एक भयंकर रोग है, इसको आप हल्का ना समझिए। ये जो है श्वास का रोग होता है, ये भयंकर रोग है। इसे सांस नली में सूजन, श्वास नली में सूजन, कफ जम जाने के कारण ये सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसका दौरा प्रायः सुबह ज़्यादा दिक्कत करता है। ये श्वास की बीमारी सुबह ज़्यादा दिक्कत करती है। ये एक एलर्जिक तथा जटिल बीमारी है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ज़्यादातर श्वास नलियों में धूल के कारण, कण चले जाने के कारण, श्वास नली में ठंड लग जाने के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रोग इसलिए होता है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है, इस बीमारी को खांसी उठती है, सांस फूलने लगती है और श्वास क्रिया में कठिनाइयाँ हो जाती हैं। जाड़े के मौसम में पानी के भीगने, ठंड लग जाने के कारण इसका दौरा तेज पड़ता है। दौरा पड़ते समय सांस लेने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। कभी कभी भय, तनाव तथा सोचने के कारण ये बीमारी और अधिक बढ़ जाती है। बेचैनी बढ़ने के कारण हाथ पैर भी फटने लगते हैं, हाथ पैरों में भी वीकनेस आ जाती है। तो ये बीमारी अपने आप पे जटिल है। अब इसके मैं कुछ आयुर्वेदिक आपको जानकारियाँ बता रहा हूँ। नीम के तेल में 10-12 बूंदें पान पर लगाकर खाने से दमा के रोगी को फ़ायदा मिलता है। ध्यान दीजिएगा, नीम का तेल बाज़ार में मिल जाता है, उसको लाकर पान के पत्ते में 10-12 बूंद डाल के चिपड़ के और उसको खिलाएंगे तो उसको, अगर एकदम परेशान है तो उसको तत्काल राहत मिल जाएगी। दौरा पड़ने वाले को सरसों के तेल, सीधा नमक मिला करके अगर छाती मलिए, बहुत दौड़ रहा है, खांसते खांसते गिर रहा है और बेचैन हो रहा है, तो अगर उसकी छाती में सरसों का तेल, नमक मिला के मल देंगे तो उसको बहुत ही अच्छा तत्काल राहत मिल जाएगी। अब मैं एक आयुर्वेदिक और बहुत पेटेंट दवा बता रहा हूँ। इसका अगर काढ़ा देते हैं तो उसको तो आराम मिलना ही मिलना है, लेकिन श्वास एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज अगर ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे तो जल्दी ये ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में जटिल रोग है। आपको 10 मूला लेना है, 10 मूल, और कचूर, रासना, पीपल, सोंठ, पुष्कर मूल, भरंगी, काकड़ सिंघी, गिलोय, चित्रक, ये सब आपको बराबर मात्रा में लेना है। पंसारी के यहाँ सब मिल जाएंगी। ये मैं जैसे आपको नहीं कराना, दवा अंग्रेज़ों में नहीं राहत मिल रही है तो आप इसको आराम से करिए। ये ला करके इनको जो है सबको बराबर मात्रा में ले करके और 1 कप पानी में सबको बराबर जोड़ करके और डाल दीजिए। जब खौलते खौलते आधा रह जाए तो इनको छान के दिन में 3 बार पिलाइए, सुबह, दोपहर, शाम, तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। बस ये पंसारी के यहाँ जाइए, जो मैंने बताया है उसको आप ला करके अगर देते हैं तो उसको लाभ मिलना है। अब मैं आपको इसका परहेज बताऊंगा। इसमें परहेज क्या ज़रूरी है। परहेज नहीं करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा। रोगी को एक बार में भरपेट भोजन न दें, बालिग थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4-5 बार भोजन दें। इस रोगी को बकरी का दूध बहुत फ़ायदा करता है, अतः सुबह शाम बकरी का दूध दें। कमरे की खिड़कियां खुली रखें। यदि रोगी की ठंड लगे तो कंबल या कोई और चीज़ उड़ा दें, रजाई उड़ा दें, कंबल या चादर कोई उड़ा दें, लेकिन वायु इसकी शुद्ध ज़रूर इसको मिलना चाहिए। रोगी को खुली धूप में कभी ना बिठाएं, बालिग धूप के पास वाले स्थान पर बिठाना चाहिए। रोगी को शांत मन रहने दें, उसे किसी प्रकार की चिंता, तनाव, क्रोध, उजेनता आदि से बचाएं, क्योंकि दमे का कारण बन सकता है। रोगी के छाती पर प्रतिदिन सुबह ही सूर्य की किरणें डलनी चाहिए। रोगी को ठंडी तथा गर्म तासीर वाले चीज़ें खाने से लिए न दें, हल्का तथा पाचन भोजन दें। तो छाती में गला, अगर इसकी छाती में गले में ठंड बचाना है तो पेट में कब्ज ना होने दें।
पेट में कब्ज का विशेष ध्यान दें। अगर कब्ज ना बनेगी तो बहुत ही जल्दी इसको राहत मिलेगी, तो इसको ध्यान दीजिए। कब्ज का कोई भी चूर्ण ला करके या बना करके उसको दें। कब्ज का विशेष ध्यान दें, जानकारी, इतना भोजन दें जिससे पेट में कब्ज न बनने पाए। अब इसको मैं आपको कुछ पेटेंट दवाएं बता दे रहा हूँ। द्रवासव, दृक्षासव, ध्यान दीजिए, दृक्षासव यह है बैजनाथ कंपनी का। कनकासव, लोहासव, चमनप्राश, भृंगादि चूर्ण, दसमूला रिष्ट, बृहद श्वास काश, ध्यान दीजिए, चिंतामणि रस, ये इसकी पेटेंट दवाएं हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार से ला करके भी इनको दिया जा सकता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ होम्योपैथिक की दवा भी बता दे रहा हूँ आपको। यदि दमा का दौरा शाम को पड़ता है तो लाइको 30 दें इसको। सुबह शाम पड़ता है तो कैफिया 200 दें, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा है तो ये दवाइयाँ भी दे सकते हैं। ये होम्योपैथिक की मैंने बता दिया, और आयुर्वेदिक की पेटेंट दवा बता दिया, और घरेलू जानकारी जो घर में बना सकते हैं वो भी जानकारी मैंने दे दी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है मरीज को अवश्य लाभ मिलेगा। तो मैं इनके पूरी रोग की पहचान, लक्षण और इनके आयुर्वेदिक होम्योपैथिक पेटेंट दवाइयाँ प्लस जो मेरी जानकारी के जो इसमें यूज करता हूँ मैं, वो सभी जानकारी आप तक पहुँचा देता हूँ। तो आप लोग आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे अन्य लोग भी देखें तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र की नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो आप किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। सुबह 7 से 9 मैं नाड़ी देखता हूँ, नाड़ी देखने कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई भाई कोई जानकारी लेना चाहता है, कोई दवा पूछना चाहता है किसी मर्ज की, तो फ़ोन करके पूछ सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भाई जी मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ और मुझको राहत नहीं मिल पा रही है, तो अगर मेरी जानकारी में होगा और अगर मैंने उसका प्रैक्टिकल किया होगा, अगर मालिक की कृपा से आपको अवश्य लाभ मिलेगा, तो मैं आपको निःशुल्क जानकारी दे दूँगा। किसी प्रकार की कोई भी भाई फ़ोन से भी जानकारी ले सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जो नहीं बना सकते हैं दवाइयाँ, तो मेरे यहाँ बनी बनाई मिल जाती हैं, तो आर्डर लेकर के आप मंगवा सकते हैं। उसका जो भी उचित रेट होगा वो आपको लगेगा। तो सभी दर्शकों से, देवरूपी दर्शकों से मेरा नमस्कार। मैं जो है आप लोगों को बार बार यही कहूँगा कि आयुर्वेदिक अपनाइए, ये प्रकृति का दिया हुआ खजाना है, इसको अपनाइए और अपने रोग से मुक्ति पाइए।